अभी भाई पुलिस आई है, वो भी साइकिल के ऊपर। रोड साइड पब में बैठ के मैं जापानीज बियर पी रहा हूँ, आशा ही। ये जापान का वन ऑफ द सबसे गंदा एरिया माना जाता है भाई। हाउ इज इट? डिलीशियस, ओइशी, ओइशी, ओइशी। अल्कोहल इन्फ्लुएंस अच्छा खासा है। स्मेल यहाँ से भी अच्छी खासी आ रही है। नॉर्मली जापान के अंदर आपको इस टाइप की स्मेल नहीं दिखेगी, यहाँ पे स्मेल दिख रही है मेरे को अच्छी खासी। गुड आफ्टरनून गाइज, और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाई आज है जापान में मेरा चौथा दिन, और अभी भी मैं ओसाका छोड़ने का नाम नहीं ले रहा हूँ। वैसे कल रात को मैंने प्लान बनाया था कि ओसाका छोड़ूंगा, लेकिन एक चीज मेरी ओसाका की रह गई थी, और वो है ना मेरे जिस एरिया में मैं रुका हुआ हूँ, दोतुनबुरी साइड, उस एरिया के बिल्कुल पास है। आज मैं वापस से जो मेरी एकोमोडेशन है वो चेंज करने वाला हूँ। कल मैं रुका हुआ था एक कैप्सूल हॉस्टल के अंदर, जो आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, और जिसके अंदर मैं पे कर रहा था लगभग 3000 येन के आसपास, जो जाते हैं आपके 1700 से 1800 रुपए के बीच में। तो वो वाला काफी अच्छा एक्सपीरियंस। फिर मैं आपको देखा होगा कि मैं एक्सपो की तरफ, एक्सपो जापानीज लोग अगर आप एक्सपो बोलेंगे तो उनको समझ नहीं आएगा, थोड़ा एक अलग एक्सेंट में आपको एक्सपो को बोलना पड़ेगा, तब बेचारे वो समझ पाते हैं। तो ये तो गई कल की बात। फिर आज मेरा प्लान था कि मैं ओसाका को छोड़ के दूसरी जगह निकल जाऊंगा, लेकिन भाई सुबह सुबह ही मेरे को एक जगह मिलती है, कामागासाकी। और कामागासाकी जापान का वन ऑफ द मोस्ट पुअरेस्ट नेबरहुड है पूरे जापान का, आप मान लीजिए। और वो है ना मेरे एरिया से ज्यादा दूर नहीं है। वहाँ पे ना जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था, तो उस टाइम पर वो एक ऐसी जगह बसाई गई थी लेबर्स के लिए। और उसके बाद फिर लोग है ना वहाँ पे जाके बसने लग गए, और धीरे धीरे वो एक काइंड ऑफ नेबरहुड बन गया। बाकी कंट्री डेवलप करती गई, लेकिन वो एरिया हमेशा नेग्लेक्टेड रहा। गवर्नमेंट ने ट्राई भी किया, लेकिन कुछ जगह आप चाहे कितना ही ट्राई कर लो, वो अपनी जो एक पहचान होती है ना, उसे उभर ही नहीं पाते हैं। और सेम सीन कामागासाकी के साथ हुआ, और अभी मैं उसी एरिया में जाने वाला हूँ। उधर जाने के लिए सबसे पहले भाई आई थिंक थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा। अब ये वाले देखिए, ये नेबरहुड एकदम क्लीन टाइप में और पूरा ऑर्गेनाइज मिलेगा। आप देखते हैं कि स्लम का जो मेरे दिमाग में एक कंसेप्ट है, वो लगभग जगह पर आपने वैसा देखा होगा, वैसा ही मैं सोच के जा रहा हूँ। लेकिन अब देखते हैं कि वहाँ जाने के बाद चीजें कैसे होंगी। हाँ, जापान में एक चीज और देखी है मैंने, यहाँ पे ना जैसे अपने इंडिया में बोलते हैं हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे हाँ वाला थोड़ा अलग सिस्टम है। यहाँ पे है हाई हाई, और हैं हाँ, ये वाली साउंड कुछ ज़्यादा ही यूज़ करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। ये मैंने बाकी और कंट्रीज में इतनी नहीं देखी है जितनी जापान के अंदर आपको ये वाले मिलेंगी। तो यहाँ से अभी मुझे जाना है JR नाम्बा स्टेशन, ग्रीन लाइन का, और JR नाम्बा स्टेशन से फिर मुझे मेट्रो पकड़ के पहुँचना है शिन इमामिया स्टेशन। और फिर वहाँ से भाई मैं जापान के सबसे वन ऑफ द लोवेस्ट रेटेड होटल के अंदर चेक इन करने वाला हूँ। वहाँ पे ना सिर्फ और सिर्फ यूँ मान लीजिए लेबर क्लास रहती है, जो यहाँ पे अपने काम वाम करने आती है। तो गेट रेडी फॉर टू फील द स्लम ऑफ जापान। ये डब्बी सी कारें लगती तो मस्त है यार। इन डब्बी वाली कारों को क्या बोलते हैं, एक स्पेसिफिक नाम है इनका, आई थिंक जापानीज बॉक्स कार्स। अपने इंडिया में भी रतन टाटा ने ट्राई किया था एक बार ये छोटी सी कार लॉन्च करने का, लेकिन भाई अपना इंडियन मार्केट परसेप्शन पे बहुत ज़्यादा खेलता है, बजाय की प्रैक्टिकलिटी पे, और बेचारे फेल हो गए। कुछ भी कर लो यार, मतलब बाइक से तो सेफ ही होती है कार, चाहे कैसी ही हो, चाहे वो पतरा ही क्यों ना हो। तो आ गया हूँ मैं भाई JR नाम्बा स्टेशन के ऊपर। I cannot use my credit card, no? No, you need to buy a ticket. Only in the expo line I can use, yeah? Yes. Okay. I can buy with my credit card? Yes. Where would you like to go? I'm going to, I forgot the name. Shin Imamiya. Shin Imamiya. Shin Imamiya. Yeah. One? Yes, one. Okay. Card, this one? Arigatou gozaimasu. Please take your card. Please take your ticket. Thank you very much. Alright, here is your payment confirmation, and this is your ticket. Where, like this? Here. Okay, arigato. Arigatou gozaimasu. Konnichiwa. Imamiya, Shin Imamiya. Arigatou gozaimasu. अब ट्रेन निकल पड़ी है, लगभग 5 से 10 मिनट में पहुंचाऊंगा, 2 ही स्टेशन दूर है। शिन इमामिया स्टेशन के ऊपर।
इस ट्रेन जर्नी के लिए 2 स्टेशन के लिए मेरे लगे 150 येन, जो आपके हो जाते हैं लगभग 80 रुपये के आसपास। ये देखिए इंडिया का फ्लैग बना हुआ है। हेलो, कैन आई कीप दिस टिकट? आई वांट टू कीप दिस। अरे क्या था? अरे हाँ, ये कर सकते हैं भाई। तो ये मैंने अन्य टिकट अपनी, वरना अगर मैं उसके अंदर डालता ना, ये उसी के अंदर रह जाती, बाहर नहीं निकलती। और ये काइंड ऑफ मेमोरी के लिए मस्त चीज़ है। तो ये देख लीजिए भाई, ये मेरी एंट्री हो चुकी है जापान के वन ऑफ द मोस्ट पुअर नेबरहुड के अंदर। और जापानी भाषा में बोलेंगे तो, यहाँ के कल्चर के हिसाब से बोलेंगे तो ये काइंड ऑफ यहाँ का भाई स्लम टाइप एरिया आप मान सकते हो। स्लम जैसा मैं दिमाग में आप सोच रहे होगे या फिर मैं सोच रहा था, वैसा स्लम नहीं मिलेगा आपको। लेकिन इस एरिया में जो चीज़ें हैं ना, वो थोड़ी अलग हैं बाकी ओसाका से। और वो यहाँ पे आती थोड़ा थोड़ा मुझे समझ आने लग गया है। ये देखिए, ये गंदगी मैंने अभी तक ओसाका में कहीं नहीं देखी थी। यहाँ पे ये थोड़ा कॉमन सा, ये आते ही मुझे बाहर निकलती मेट्रो स्टेशन से ये बोतल दिख रही है ऐसे रास्ते के ऊपर पड़ी हुई। और उधर एक भाई साहब दिख रहे हैं जो एकदम ऐसे खुले में पड़े हैं, होमलेस टाइप। अगर आप अपने हिसाब से देखोगे ना, अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो आपको ये गंदगी नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप बाकी जापान के साथ कंपेयर करोगे ना, तो ये है भाई। और यहाँ से ये रेलवे लाइन भी जा रही है। और अभी मैं अपने उस होटल के अंदर जा रहा हूँ जहाँ पे मुझे चेक इन करना है आज। इस एरिया का नाम है कामागासाकी। और जापानीज़ गवर्नमेंट ने इसका नाम चेंज कर दिया था, क्योंकि जब कोई एरिया बदनाम हो जाता है तो गवर्नमेंट की टेंडेंसी होती है कि उस एरिया का नाम चेंज कर दो, ताकि जो प्रॉब्लम्स हैं वो एक फिर नए तरीके से आ जाए। और इन्हीं सभी एरियाज़ के अंदर है ना, जहाँ पे गरीबी होगी ना यार, वहाँ पे गैंग टाइप वाली चीज़ें होना, तो ये भी हो सकता है कि आपने जापान की जो फेमस गैंग है ना, याकुजा, तो उसकी प्रेजेंस भी यहाँ पे हो सकती है। वैसे मुझे एक जगह पता चली है, उस जगह पर मैं कल जाने का ट्राई करूँगा, अगर मान लो मुझे कोई नई चीज़ नहीं पता चलती है तो। भाई यहाँ पे जो पॉपुलेशन मुझे दिख रही है ना, ज़्यादातर बूढ़े लोगों की दिख रही है, बहुत ज़्यादा बूढ़े लोग। हाँ भाई, बिजनेस होटल फुकुसुके 1600 येन में मुझे यहाँ पे आई थिंक एक कमरा टाइप मिल रहा है। मैं देख के आता हूँ कैसा है कैसा नहीं। भाई यहाँ पे तो मैंने पूछा तो उन्होंने बोला रूम फुल है। भाई इस एरिया में मुझे होटल नहीं मिल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसा है क्या यहाँ पे। जो भी होटल वाले हैं कह रहे हैं या तो बुक है या कह रहे हैं नहीं भाई कम से कम 3 दिन तो रुके यहाँ पे। अब मैं 3 दिन यहाँ पे रुके करूँगा क्या। थैंक यू, अरिगातो गोजाइमासु। थैंक यू। तो भाई यहाँ पे मुझे एक भाई मिले, भाई ने मुझे बताया कि कहाँ पे मुझे होटल मिल जाएगा। अभी वो वहाँ लेके जा रहे हैं, ऑलरेडी बुकिंग हो गई है। सो आई कैन पे बाय कार्ड और कैश? Yes, catch or Card. up to you. Yes. My choice, huh? Yes. This area is famous for cheap hotels. Yes, exactly. For once upon a time, Uh-huh. there were many workers in Oh. here. They are working as like the part-time jobber. Like construction and stuff, yeah? Yes. And everyone want to. I need to stay at a cheaper Price. Price. And that's why they build it. And Yes, exactly. It's very small but very cheaper. Ah. Yes, inexpensive. so it's like a full room but very small. Yes, Unique, like Hong Kong. Yeah, Hong Kong. Oh, really? I've never been to Hong Kong, but I won't go there. It's nice, it's good. It's very crowded. Wow, really crowded. Wow. So how is here like during night time? Night time is good here? Yes. This one? Yes. Hotel Okay. Beaver 2. Hotel Beaver 2. But there's nothing Beaver 1 hotel. भाई का नाम है काइट। काइट, यस? Yes, kite. अच्छी बात है, कार्ड से पेमेंट हो रही है। ओके? Okay. अरिगातो। Yeah. Oh, 305? Yes, please have Okay. 5. The people going your room, I introduce how to use this Okay. hotel. Okay. Let's go. This is a microwave. You can use Okay, it okay. all time. Yes. Maybe And you know. shoes, yes? Yes, come on, come Okay. in. There are 2 shower rooms. Uh-huh. Before use, you check the Temperature? this one is a ring and turn nose around Uh-huh. and inside and Close it, okay. Yes, exactly. And toilet? Yes. This one? Oh. The toilet is there are toilets on Every floor? Yeah, every floor. But only 2 shower room? Yes, only 2 shower rooms. And if you feel a Japanese traditional bathroom, Uh-huh. You have Japanese traditional bathroom? yes, Can you here show go. me? Yes, please take off your shoes and take off your clothes and go inside like that. Like that. There is a. It's like complete naked. Yes, exactly. No clothes? No clothes. Yes, completely. Many people, all people Right. naked. Yes, maybe most of people using here is old, elderly people. But nothing. Yes, nothing. Complete naked. Yes, completely naked. Okay. And here is the entrance. But from 7 p.m. the main door is closed
But the right Okay. side door is Always open. Yes, always open. 24/7। Yes. तो अब आपको इस एरिया की थोड़ी थोड़ी हिस्ट्री समझ आ गई होगी, और कभी भी जापान में ट्रैवल करना है और अगर आपको सस्ते में इस टाइप के रूम चाहिए, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अब पहुँच गया हूँ मैं। तो मेरा रूम नंबर है 301, 302, 303। देखो थोड़े गंदे तो हैं भाई, ये स्मेल सी आ रही है अजीब सी ना भाई। मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन मुझे एक बार एक्सपीरियंस करना था। पर भाई नॉट बैड। ये देखिए, ये पूरा रूम है, मेरी खिड़की भी है भाई इसमें, पर्सनलाइज्ड खिड़की से दिख, ओ बाप रे। तो ये खिड़की से आप जापान के अंदर की गंदगी टाइप चीज़ें देख सकते हो। ये चीज़ें जापान की आपको बहुत कम दिखेंगी। ऐसा नहीं है कि भाई जापान के अंदर स्लम एकदम अपने जैसे इंडिया में देखे होंगे या फिर अलग अलग जगह देखे होंगे दुनिया में, उस टाइप के मिलेंगे। जापान के जो स्लम है या जापान के जो सस्ते वाली जगह हैं या फिर जापान के जो वर्कर्स लोग हैं, वो इस तरीके से रहते हैं जापान के अंदर। तो आप देखिए, ये लगभग 4 फुट चौड़ा रूम होगा टोटल। वहाँ से एंट्रेंस है, एसी का एक वेंट लगा हुआ है, ऊपर लाइट भी है, फ्रिज भी मिला हुआ है मुझे, और टीवी भी है। तो मैं यहाँ पे चाहूँ तो टीवी भी देख सकता हूँ। और इस तरीके से ये बेड मिला हुआ है मुझे। ऊपर वहाँ पे एक टेबल है, एक शीशा है, और इधर भाई चेकआउट टाइम है सुबह 10 बजे का। वाईफाई है यहाँ पे, और फ्री टी सर्विस, वाटर सर्विस ऑन फर्स्ट फ्लोर, लार्ज पब्लिक बाथ एंड शावर रूम्स ऑन द फर्स्ट फ्लोर। भाई यार नॉट बैड। अब मैं आपको बता दूं मेरे पैसे कितने कटे। मैंने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की थी ना, तो मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ कि पेमेंट कितने की हुई है, ताकि आपको एक आइडिया रहे। तो मेरे कटे हैं भाई 1276 रुपये। 1300 रुपये में आपको ओसाका, इवन मुझे लगता है कि टोक्यो के अंदर भी है ना, आपको इस टाइप के रूम मिल जाएंगे। थोड़ी बहुत स्मेल आ रही है रूम से, लेकिन नॉट बैड। बिग थम्स अप। थोड़ी देर में यहाँ से निकलूंगा। वाईफाई भी है। जापानीज में है ना, ये जिन रूम्स के अंदर मैं रुका हुआ हूँ, इनको बोलते हैं दोया, या फिर इसको बोल सकते हैं जुसो, या फिर इसे बोल सकते हैं मिनपाकू, या फिर इसे बोलते हैं कारुसुमाई। कारुसुमाई, मिनपाकू, दोया। जब तो ज़्यादातर अगर आप इस एरिया में आओगे, कामागासागी, एक तो ये एरिया आप समझ ही गए होगे भाई, जापान का वन ऑफ द मोस्ट पुअर नेबरहुड है। और जैसे वो काइट भाई बता रहे थे कि भाई पुराने टाइम में यहाँ पे वर्कर्स रहते थे, और अभी भी यहाँ पे काफ़ी वर्कर्स मिल जाएंगे। फिर मैंने पूछा कि यार यहाँ पे इतने बूढ़े बूढ़े लोग कैसे दिख रहे हैं, तो उनका ये था कि यार उस टाइम वो यहाँ पे आए और यहीं पे रह गए, फिर वो जगह चेंज नहीं कर पाए। भाई चार्ज हो गया है सब कुछ, और अब निकलते हैं। ये मेरा छोटा सा आशियाना, एक बार आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ से स्टार्ट होता है ये डस्टबिन छोटा सा, पूरे यहाँ पे कारपेट से बिछा रखे। अगर मैं अपनी टांगों को पूरा स्ट्रेच करता हूँ ना, पूरा स्ट्रेच करने से पहले ही इतना हो जाएगा। ये इतना है, लगभग 4 फीट चौड़ा रूम होगा। लेंथ अच्छी खासी है। लेंथ में आप देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ी सी अलमारी दे रखी है, ये एसी का एग्जॉस्ट, और ये छोटा सा फ्रिज, और नीचे इधर ही कारपेट बिछा रखे। बहुत डिसेंट रूम है। और इसी तरीके से भाई यहाँ पे ये वाले रूम दूसरा जिन्हें बोलते हैं, ये काम करते हैं। और अब अपने चलते हैं बाहर। जैसे मेरा है 305, अब इसको करते हैं लॉक। लग गया लॉक। वैसे ना इनमें आपको सिंगल रूम भी मिल जाएंगे और डबल रूम, और इनको है ना आप 1 महीने के लिए भी रेंट कर सकते हो। महीने वाला तो शायद और सस्ता होगा। ब्रदर, हाउ मच फॉर 1 मंथ? सुकी सुकी 月ム 1 सुकी। ワン月 हाँ, हाउ मच? ワン月っていうのはこれね 1 मंथ। ワン ओके 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 अरिगाता। 1 महीने के भाई इन भाई ने बताया 66,000, तो लगभग 40,000 के आसपास। महंगा ही है यार 40,000, तो मुझे लगा काफ़ी सस्ते में मिल जाएगा। नहीं, पर इतना महंगा भी नहीं है। ऑलमोस्ट मान लो 20 दिन के प्राइस में आपको पूरा डेली का प्राइस है यहाँ पे 2200 येन, 2200 येन, और पूरे महीने का है 66, यानी आपको 10 दिन फ्री में मिलेंगे अगर आप पूरे 1 महीने का लेते हो तो। पर इनके भी ठीक है यार, इनका रूम कई बार खाली भी चले जाते होंगे, कई बार वैसे भी रहते होंगे। तो ये देख लीजिए, ये है भाई यहाँ का नेबरहुड। जापान की जो सोसाइटी है उसके साथ एक और बड़ी प्रॉब्लम जो मैं आपको बताने वाला था। कई बार अगर मान लो कि आप कहीं पे जॉब कर रहे हो या फिर आपसे कुछ गलती हो जाती है, तो जापान के अंदर है ना लोग इवेपोरेट हो जाते हैं। इवेपोरेट कैसे? जापानीज में एक टर्म है यार, मैंने ना अभी इसके बारे में सुना था, तो मैं फिर एक बार चैट जीपीटी से कंफर्म कर लेता हूँ कि क्या है क्या नहीं। जो हात्सु, इसका लिटरली जापानीज में मीनिंग होता है इवेपोरेशन। तो अगर मान लो कि यार आपने लाइफ में कुछ काम किया और उसके कारण आप डेप्ट में चले गए, आप लोन के नीचे आ गए, और इस कारण से आप बहुत ज़्यादा शर्म में चले गए, शेम आ गई आपकी लाइफ में, तो जापानीज लोग ज़्यादा शेम को हैंडल नहीं कर सकते। इसी कारण से एक टाइम में जापान के अंदर खुदकुशी करने वालों की जो मात्रा थी वो बहुत बड़े लेवल पे चली गई थी, और कई लोग खुदकुशी वाले रास्ते पर नहीं जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो इवेपोरेशन काइंड ऑफ एक ये जो टर्म है जोहात्सु,
ये करते हैं। इसमें क्या होता है कि भाई आप रातों रात गायब हो जाते हो। मान लो कि मैं टोक्यो में रहता था और भाई मैं बड़े कर्जे में डूब गया, उसके बाद मैं क्या करूँगा, सोसाइटी से बचने के लिए, वो जो शर्म से बचने के लिए, शेम से बचने के लिए, मैं रातों रात किसी दूसरे शहर में जाके या टोक्यो में ही जो इस टाइप के एरिया होंगे जहाँ पे इस छोटे छोटे रूम होंगे, उनमें जाके है ना एक नई लाइफ स्टार्ट कर दूंगा मैं, जिससे मेरा पुरानी लाइफ के साथ कोई कनेक्शन रहेगा नहीं, ताकि मैं उस शेम से बच सकूँ, शर्म से बच सकूँ। नॉर्मली जगहों पर क्या होता है कि लोग इसके साथ आपस में शेयर वेयर कर लेते हैं, लेकिन जापानीज आपस में शाई बहुत होते हैं। और जो एक जापानी लोगों के अंदर जो मैं प्राइड वाली बात बता रहा था शायद आपको, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी ये सीन हुआ था कि जब जापान ने सरेंडर किया तो उसके काफ़ी जो जनरल्स थे, काफ़ी जो ऑफिसर्स थे, वो वापस जापान आए नहीं, उन्होंने खुद को गोली मार ली थी, क्योंकि वो प्राइड वाली बात भाई। तो वो वाला सीन अभी भी आपको जापानीज सोसाइटी में मिल जाएगा। इवन कुछ ऐसी एजेंसियां हैं जो आपको जोहात्सु में हेल्प करती है, जोहात्सु ये इवेपोरेशन में, उनको आप बोलिए कि भाई मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम आ गई है तो मुझे ये करवा दो। वो रात को मिडनाइट आपके घर पे आएंगी, आपका सामान वामान उठाएंगी, आपके लिए सारी चीजें अरेंज करेंगी और अगले दिन आप सोसाइटी से वाइप आउट। डॉक्यूमेंट्स आपके सारे रहेंगे, लेकिन जो आपके कनेक्शंस थे, आपके बारे में कोई जान ही नहीं पाएगा भाई आपकी कहाँ गायब हो गए, कहाँ चले गए। जो ऑफिशियल्स हैं उनको पता होगा, लेकिन जो एक नॉर्मल आपका सर्कल होता था वो सर्कल आपको ढूंढता ही रह जाएगा। और ये बहुत कॉमन है जापान के अंदर। और बाकी इस एरिया में जो यंग लोग हैं, बाकी छोटे आसपास जो गाँव से आते हैं, दूसरे शहरों से आते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता, वो लोग भी इस एरिया में रुकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जापान के ओसाका में है, ये जापान का सबसे बड़ा पुअर नेबरहुड है। लेकिन ऐसे एरिया आपको टोक्यो में भी मिल जाएंगे, क्योटो में भी मिल जाएंगे। जापान के लगभग हर शहर में इस टाइप के एरिया एग्जिस्ट करते हैं। हेलो, डू यू हैव समथिंग टू ड्रिंक? Drink alcohol only, okay? Only alcohol? Yeah. Okay, maybe in the evening time. What time you close? What? What's the closing time? 8 o'clock evening. 8 o'clock only? Yes. Very, but no like coffee or something like that? Coffee? Coffee, cha? No? No coffee. Where I can find? Is there any cafe? This? Morning. Uh-huh. In the morning only. In the morning only? Morning only. Okay. Close AM. Okay. It's 11. okay. Arigato. Sorry. Bye bye. यहाँ पे ये ट्रैम टाइप का स्टेशन भी बना हुआ है, पर यहाँ पे भी आप देखो यार, रेस्ट रूम है, टॉयलेट्स हैं और बहुत ज़्यादा साफ है। ये जापान का वन ऑफ द सबसे गंदा एरिया माना जाता है भाई। और यहाँ पे भी मेरे को मतलब गंदगी दिख रही है, लेकिन उस लेवल की नहीं जो मेरे दिमाग में थी। मुझे लगा यार बहुत ही ज़्यादा गंदगी भरा एरिया होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन नहीं भाई, ऐसा नहीं है। रात के टाइम पे अच्छा माहौल लग रहा है, छोटे मोटे पब वब बने हुए हैं, तो लोकल के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट कम आते हैं। एक चीज़ और हो सकती है कि जब से एक्सपो स्टार्ट हुआ है तो क्या पता जो जापानीज गवर्नमेंट है उन्होंने इस एरिया को क्लीन करने में और ज़्यादा एफर्ट्स दिखा दिए हो। आप लोगों को वो तो याद होगा ना कि जब मैं उधर था लॉस एंजलिस में, तो लॉस एंजलिस में अभी उधर यूएसए में वहाँ पे ओलंपिक्स भी होने वाले हैं और फुटबॉल का वर्ल्ड कप भी होगा नेक्स्ट, उसमें LA में मैचेस होंगे। तो इस कारण से जो लॉस एंजलिस का स्किड रो था उसको है ना हटाने की बात चल रही है। वहाँ पर तो भाई बहुत प्रॉब्लम्स है, वहाँ पे तो आपको लोग पता नहीं क्या क्या करते हुए मिल जाएंगे। इस एरिया में भी मतलब कि वो ये जापानीज वर्जन मान लो उस जगह का। यहाँ पे आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो थोड़े नशे पते में इन्वॉल्व हैं। और आप एक चीज़ और देखो कि जापानीज मैंने ना बहुत कम लड़ते हुए देखे हैं। अब जैसे वो भाई साहब हैं वो डिबेट कर रहे हैं इनके साथ, भाई वो दूसरा बंदा चुपचाप सुन रहा है। अभी भाई पुलिस आई है, वो भी साइकिल के ऊपर पुलिस, पहली बार देख रहा हूँ मैं। देखिए इसके ऊपर से है ना रेलवे ट्रैक जाते हैं। काफ़ी पुलिस वाले आ गए हैं, पहले साइकिल पे आए और अब गाड़ी भी आ गई है। जापान के बारे में यार इस टाइप की चीज़ें सुनना और देखना थोड़ा अजीब लगता है। यूँ लगता है कि यार जब आप जापानियों से मिलोगे स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा यार इतने सुलझे हुए लोग इस टाइप की हरकतें कैसे कर सकते हैं। वो देखिए 5-6 पुलिस वाले इकट्ठा होकर उस भाई को कहीं कोने में लेके चले गए, पुलिस आ गई है। उसमें भी है ना एक संदर्भ देखिए, वो जो बंदा गालियाँ दे रहा था जो चिल्ला रहा था, दूसरे वाला बंदा कुछ नहीं चुपचाप खड़ा था। वरना नॉर्मली कई जगह पर क्या होता है, चाहे US हो चाहे कहीं पर भी हो, जनता थप्पड़ ऊपर मार देती, लेकिन वहाँ सिर्फ वो चुपचाप सुन रहे थे। एक हिसाब से गलत भी है और एक हिसाब से सही भी है। गलत कि भाई ये भी हो सकता है कि वो बंदा मेंटली इल हो या फिर कोई स्ट्रेस हो, लेकिन इतनी समझने के लिए भाई आपके पास इतने पेशेंस भी नहीं होंगे। वो चिल्लाने वाली आवाज़ अभी भी आ रही है, देख लो आप।
भाई ये वाला है ना तगड़ा एक्सपीरियंस है। एक छोटे से रोड साइड पब में बैठ के मैं जापानीज बियर पी रहा हूँ, आसाही। जापान की जो सबसे फेमस बियर है इसका नाम है असाही। असाही ये आपको काफी जगह मिल जाएगी। ये मैंने सबसे पहले ट्राई की थी चाइना के अंदर, और ये आपको लगभग जितनी भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में जाओगे, ईस्ट एशियन कंट्रीज में जाओगे, वहाँ पे आपको मिलेगी और लोग इसे काफी पसंद करते हैं, असाही। तो उधर एक सुमो रेसलिंग चल रही है और इधर मैं ये बियर पी रहा हूँ। उसके बाद मैं जो बाकी ये वाला नेबरहुड है उधर की तरफ चला जाऊंगा। दिस क्योटो टोक्यो टोक्यो लाइव। भाई ये वाला है ना तगड़ा एक्सपीरियंस है। एक छोटे से रोड साइड क्लब में बैठ के, कब क्या पब में बैठ के मैं जापानीज बियर पी रहा हूँ, आसाही। असाही असाही असाही। तो असाही बियर पी रहा हूँ और पीछे देखिए आप टीवी के ऊपर ये सुमो फाइट कर रहे हैं। नेम सुमो ही, सुमो। ओ अरे देखो भाई, ओ भाई ये यहाँ पे जो भाई साहब हैं, और मैंने एक दो बंदों से और बात की थी जो सुमोताइस्की। डू यंग पीपल टेक इंटरेस्ट इन सुमो रेसलिंग? अरिगातो। ありますかって書いてあるわ。若い人たちがいたら相撲は興味ありますか？あります。No? ある。Yes, yes. Yes? Yes. And you like? Yes, yes. कई लोग कह रहे थे कि यंग लोग पार्ट नहीं करते लेकिन कर रहे हैं। कंपाई Kampai. कंपाई कंपाई। 两公汉食べた。今日今ちょっと。 यार मैं तो आप लोगों को भी यही एरिया रिकमेंड करूंगा। यहाँ पे है ना, जैसे अब से पहले आपने जापान के जितने भी वीडियोस देखे होंगे उनमें हाईली टूरिस्टिक वाली जगह थी, हर जगह पर आपको टूरिस्ट दिख रहे थे, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो जो एक ऑथेंटिक कंट्री का पता लगता है ना, वो ना थोड़ा उससे दूर था मैं। लेकिन यूँ मान लीजिए यार, यहाँ से ना 2 किलोमीटर बाद ही वो दोतुनबुरी स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा भीड़ भी मिल जाएगी। लेकिन 2 किलोमीटर में इधर आ गया ओसाका में, इस कामागासागी में। यहाँ पे आने के बाद पूरा माहौल ही अलग है। अभी एक ऐसे एरिया में आ गया हूँ मैं जहाँ पे यार हर छोटा छोटा कैफे भी है ना, आपको वहाँ पे काइंड ऑफ करियोके कैफे दिखेगा। हर जगह पर कहीं ना कहीं से आवाज़ें आ रही हैं। अभी जिस कैफे के अंदर मैं वो बियर पी रहा था ना, वहाँ पे भी करियोके था, लेकिन वहाँ पे जो करियोके वो आई थिंक शाम के टाइम पे स्टार्ट होगा। तो सारे के सारे जो आपको दिख रहे हैं ना, ये भाई सब करियोके। आज शाम को जब इधर आऊँगा तो शायद अलग माहौल मिलेगा मुझे। और यहाँ पे ना आपको फॉरेनर्स नहीं दिख रहे हैं, जो टिपिकल जापानीज लोग हैं, जो लोकल्स हैं, वही यहाँ पे आके अपने गाना वाना गाते हैं और अपनी लाइफ के जो दुख है ना उनसे थोड़ी ऊपर चले जाते हैं। ये वैसे देखिए यहाँ पे इवन जो ड्रिंक्स हैं वो भी काफ़ी सस्ती है भाई। एक आशाही का आई थिंक पूरी बोतल या फिर एक बड़ा ग्लास 480 का, ये लगभग 300 रुपये में आपको बियर का एक बड़ा ग्लास मिल रहा है इन अ बार। तो नॉट वेरी एक्सपेंसिव। कोनिचिवा। भाई इस एरिया में है ना, जो अभी आपने जितने भी बार्स देखे थे वो हैं, तो यहाँ पे आपको दारू मिलेगी, अल्कोहल मिलेगी, लेकिन यहाँ पे ना आपको एक एक्सपीरियंस भी मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है कि लगभग बार के अंदर आपको यंग गर्ल्स मिलेंगी, लगभग जिनकी एज होगी 20 से 30 के बीच में, 18 से 30 मान लीजिए। और यहाँ पे लगभग आप जो 40 से अबव लोग होते हैं, अपने जो बंदा मिडिल एज में पहुँचा होता है, वो यहाँ पे आते हैं और वो यहाँ पे ड्रिंक करते हैं। और ये एक कॉमन प्रैक्टिस है पूरे जापान के अंदर। यहाँ पे कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं होंगे। जो यहाँ पे यंग लड़कियाँ होंगी वो आपके साथ बैठ के बातें करेंगी, सारी चीज़ें करेंगी, वो सारे के सारे जेंटलमैन टाइप होंगे, कोई भी ऐसी हरकतें वरकतें नहीं होंगी, लेकिन वो चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो लगभग बाढ़ के अंदर देखे मैंने कि काफ़ी यंग लड़कियाँ जो बूढ़े बूढ़े अंकल होते हैं उनके साथ बैठी हुई हैं, और नो फिजिकल कनेक्शन, बट आपस में बातें हो रही हैं। और ये सेम सीन यहाँ पे अगर आप मेड कैफ़े में जाओगे तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। ये पूरा ही एरिया उसी टाइप में अल्कोहल और वो सारे के सारे इन्फ्लुएंस आपको यहाँ पे इजीली दिख जाएंगे। मैं अभी यहाँ पे जो एक पब्लिक पार्क है वहाँ पे जाके आ रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ी स्मेल वेल आ रही है। यहाँ पे आपको थोड़े बहुत जो होमलेस टाइप लोग हैं, लगभग की एज है ना जो होमलेस हैं। जैसे यूएसए में तो भाई मैंने जो होमलेस हैं और जिनको नशे वशे की आदत लगी हुई थी वो यंग लोग भी थे। यहाँ पे यंग लोग ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पर
ये मान लीजिए 70 to 80% जो लोग हैं वो लगभग बूढ़े लोग हैं, जवान लोग कम है यहाँ पर। और जब भी किसी भी एरिया में इस टाइप की चीज़ें बढ़ जाती हैं तो वहाँ के जो प्रॉपर्टी के प्राइसेस हैं और वहाँ पे लोगों का आना जाना, खास करके जो लोकल्स हैं उनका आना जाना बहुत कम हो जाता है। ये देख लीजिए, ये यहाँ के जो होमलेस हैं उनके घर हैं राइट साइड में। ये जो पीछे है ना, आई थिंक ये काइंड ऑफ स्टेज बना रखे हैं यहाँ पे। अगर मान लो कोई छोटे मोटे प्रोग्राम होते होंगे तो यहाँ पे आके लोग बातें करते होंगे, इनसे इंटरेक्शन होता होगा। लेकिन जितनी गंदगी मैंने एक्सपेक्ट की थी कि मैं अभी एकदम यहाँ के कोर उसमें हूँ, तो उतनी गंदगी मुझे नहीं दिख रही है। आप देख लीजिए, उधर थोड़ा कचरा ज़्यादा मिलेगा, स्मेल यहाँ पे आ रही है थोड़ी बहुत। लेकिन जो सीन मैंने LA के अंदर देखे थे या फिर जो सीन मैंने फिलाडेल्फिया में देखे थे USA में, उनके साथ कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं है। प्रॉब्लम्स हैं जापान में भी, जैसे वो सारी प्रॉब्लम्स मैंने बताई थी कि लोग किस तरीके से लाइफ से एस्केप कर जाते हैं, लेकिन फिर भी इस चीज़ में भी यहाँ पे आपको डिसेंसी मिलेगी। लगभग यहाँ पे जितने भी वेंडिंग मशीन है ना, इन सब के अंदर दारू सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ है। तो अल्कोहल इन्फ्लुएंस अच्छा खासा है। स्मेल यहाँ से भी अच्छी खासी आ रही है। नॉर्मली जापान के अंदर आपको इस टाइप की स्मेल नहीं दिखेगी, यहाँ पे स्मेल दिख रही है मेरे को अच्छी खासी। भाई अब वापस जा रहा हूँ मैं, आगे जाके पहले खाना खाना है मुझे। और एक चीज़ और, जब मैं अमेरिका के ऐसे एरिया में घूम रहा था ना, आई थिंक मेरे को याद है LA में या फिर वो फिलाडेल्फिया, तो वहाँ पे मुझे डर लग रहा था। यहाँ पे कोई डर नहीं है, गंदगी है लेकिन भाई कोई कंपैरिजन नहीं है। मतलब जापान की गंदी से गंदी जगह भी अमेरिका की सबसे साफ़ जगह को टक्कर दे सकती है। और ये अभी आप मान सकते हो कि जापान की वन ऑफ द मोस्ट डर्टीएस्ट जगह होगी। जापान गवर्नमेंट ने चीज़ें कुल मिला के ठीक ठाक रखी हुई हैं। हमें सीखना चाहिए सच में इनकी गवर्नमेंट से कि किस तरीके से जो चीज़ें हैं वो रखी जाती हैं, किस तरीके से चीज़ों को प्रोटेक्ट किया जाता है और जहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं उनसे कैसे डील किया जाता है। अब जैसे मेरे पीछे देखिए, ये जो भाई साहब सारे वो, और मुझे ना यहाँ पे जो दूसरे नशे पते हैं ना, उनका इन्फ्लुएंस कम लग रहा है। ज़्यादातर लोग दारू से सेटिस्फाई हो जाते हैं आई थिंक। भाई बहुत ही बड़ा एरिया है ये, पूरा का पूरा वही जो बार वाला सीन मैं बता रहा था ना, वैसा ही है। ये देखिए एक और होटल वैसे ही, पार्क होटल। हाँ, बुकिंग ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है तो इनके पास जगह नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको प्राइसेस देखिए, लगभग 1400 येन में, 1400 आपके 800 से 900 रुपए के आसपास होते हैं। 800 से 900 रुपए में आपको जिस रूम में मैं रुका हूँ वैसा रूम आपको मिल जाएगा। सामने आपको साइकिल दिख रही है ना, इन लगभग साइकिल के जो चेन है उसके ऊपर अच्छा खासा जंग लगा हुआ है, पंचर वंचर हो रखे हैं। पहले तो मुझे लगा कि वो ऐसी यहाँ पे जो रेजिडेंट होंगे उनकी है, लेकिन वो ऐसी अबेंडेंड पड़ी थी, मतलब कि उनका कोई मालिक वालिक नहीं था। वैसे मेरे साथ अनेक अभी वियर्ड चीज़ और हो गई है। जिस होटल में मैं रुका हुआ हूँ ना, उस होटल का नाम भूल गया मैं। होटल बीबी करके कुछ था और गूगल मैप्स में भी वो शो नहीं कर रहा है, तो मेरे को बट थोड़ा हिस्ट्री में जाके वापस से चेक करना पड़ेगा कि क्या नाम है क्या नहीं, वरना भाई वो मिलेगा ही नहीं और मैं दिन भर उसे ढूंढता ही रहूँगा। होटल का नाम मिल गया, मैं सोच रहा था कहीं नाम मिले। तो अभी यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में आ गया हूँ, वहाँ पे मैंने राइस और करी ऑर्डर किए हैं। अब देखते हैं कि कैसे देते हैं कैसे नहीं देते। पूरा ही मस्त माहौल है यार। तो रेस्टोरेंट में आते ही भाई मुझे ये मिली है, ये सब कुछ भाई जापानीज़ में है। अगर मैं ट्रांसलेट करके देखता हूँ जिसमें क्या है क्या नहीं। 1 डिश ड्रिंक, भाई ड्रिंक भी सस्ती है यहाँ पे। एंटीज करी राइस 600 येन, बहुत सही है यार, बहुत सस्ता है भाई, कुछ ज़्यादा ही सस्ता रेस्टोरेंट है ये तो। मैंने उम्मीद नहीं की थी इतनी। मैं तो आपको यही एरिया रिकमेंड करूँगा यार। तो अभी है ना यहाँ पे इस जहाँ पे अभी मैं बैठा हूँ, यहाँ पे सीधा ही सबसे पहले मुझे पूछे भाई ड्रिंक में क्या लोगे। आई थिंक जापान के अंदर है ना एक कॉमन सी चीज़ है खाने के साथ दारू पीना, क्योंकि लगभग जितने भी बार है ना इन सब के अंदर अच्छा खाना सर्व किया जाता है, ऐसे नहीं छोटा मोटा टाइप में। अरे तो चिकन, यस मैनी चिकन निशी आरी आंटी
Okay, ホルモンね。 वन चारकोल ワンホルモン。 ओके ओके Okay. अरे होल्ड मोवा। ये आ गया भाई नॉर्मल राइस और करी और साथ में मैंने एक चिकन और ऑर्डर कर दिया है ये सिर्फ ब्लंट करी इसके अंदर कुछ नहीं है गुड 美味しいだって八丁カレー美味しいんだって हाउ इज इट डिलीशियस ओइशी 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 या ओइशी グッテイストね。 Good taste. グッテイスト。 फूड टोक्यो गुड और ओसाका 大阪は大阪の美味しい、東京は東京美味しい。 डिफरेंट डिफरेंट そうそうそう。 ओके you also from Tokyo Yes so both Tokyo okay 大阪ボス。 ओसाका बोस बोस ホルモン。 चिकन うん、チキン、カリホルモン。 ओके で ओके これこのままもいいし、インしてもグー。 गुड うん、インしてもね。インでもオッケー。 ओके これも美味しい。うん、だから半々。 ओके うん、少し入れる。グッテイスト。 ओके अरिगातो はい。心のところに英語を取ってグッテイスト。美味しい？うん美味しいおおそうそうオッケーオッケーオッケーオッケー。いや美味しい。美味しいでしょホルモンカレーはうまいよこれ。ホルモンカレー。ホルモンカレー。美味しい美味しい。美味しいインドで。インディア。インディアこれで。いやいやカレーです。あ何流行は。グッテイスト、グッテイスト。 गुड टेस्ट या オッケー。 ओके तो भाई खाना मेरा कंप्लीट हो चुका है और अब मैं पेमेंट करके निकलता हूँ यहाँ पे हाउ मच 書いて。How much? はい。 यस हाउ मच चाहिए Today या कार्ड और कैश あの OK チャイルドシート ओनली कैश ओनली नो कार्ड ノーカード、キャッシュオンリー。 कैश ओनली 1100だで。あんのかねあ playing あれ oh my god いや、よっしゃ、チャンス。これで出えへんね。脱だ oh man Oh my god. oh my god money money ちっと戻った okay bye bye ありがとうございますバイバイバイ。 Thank you very much thank you very much English OK? English okay yes Today okay okay thank you brother Thank you. bye bye Thank you. yeah तो यही हुआ था भाई जब जापान के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब जापान पूरे तरीके से तबाह हो गया था तो देश को दोबारा बनाना जब स्टार्ट किया अलग अलग शहरों में वापस से कंस्ट्रक्शन के काम स्टार्ट हुए और ख़ास करके ओसाका में तो उस टाइम पर ये इस केमिगासाकी के अंदर जो लेबर थे और जो वर्कर्स थे उनके लिए जगह बनाई गई थी ताकि सस्ते रेट में उनको अकोमोडेशन मिल जाए और उसके बाद में भाई ये जगह जो लोग बाहर से आते हैं पहली बार ओसाका में भाई जिनके पास पैसे वैसे नहीं होते वो यहाँ पे रुकते हैं या फिर जो बेचारे होमलेस होते हैं जिनके पास उतने ज़्यादा पैसे नहीं होते और जो गवर्नमेंट की तरफ से थोड़े बहुत जो वेलफेयर वाले पैसे मिलते हैं उनमें लोगों को यहाँ पे अकोमोडेशन मिल जाती है हर जगह पर बार बने हुए भाई उधर बार इधर बार वो पूरी स्ट्रीट बार की थी ये वाला फिर बार मैं थोड़ा आगे और जाके आता हूँ वहाँ तक चलते हैं फिर वापस आ जाएंगे ये वेंडिंग मशीन लगी हुई है कचरा आपको ज़्यादातर इस तरीके से देखने को नहीं मिलता है लेकिन यहाँ पे दिख रहा है लेकिन फिर भी अरेंज्ड है हेलो पर मैं आपको यही एरिया रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पे आओगे ना तो आपको के ज़्यादा चांसेस जो होते हैं रियल जापानीज के साथ इंटरेक्शन होने के उस दो तीन बारे में रुकोगे वहाँ पे आपको ज़्यादातर टूरिस्ट दिखेंगे आपके लिए अकोमोडेशन भी बहुत महंगी होंगी क्वालिटी में यार कोई ज़्यादा फर्क नहीं है 10 से 15% का फ़र्क होगा लेकिन एक आपको ऑथेंटिक एक्सपीरियंस मिलेगा और एक आपको अकेला रूम मिलेगा तो मुझे ये ज़्यादा सही लग रहा है और रूम भी ऐसे नहीं वो पार्टिकल वुड वाले भाई सीमेंटेड रूम ताकि जिसमें आप ढंग से बात भी कर सको वरना यार वो हॉस्टलों में जब आप रुकते हो या फिर कैप्सूल में आप रुकते हो वहाँ पे आपको बहुत धीरे धीरे बातें करनी पड़ती हैं आप फ़ोन की ज़्यादा आवाज़ नहीं कर सकते क्योंकि अगर आप ज़्यादा आवाज़ करोगे तो आप दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे होगे लेकिन यहाँ पे वो सीन नहीं है बाकी आपने मेरा लोकल्स के साथ जो इंटरेक्शन वो देखा ही होगा मैं इस एरिया की तरफदारी ज़्यादा करूँगा मुझे अच्छा लगा ये इवन दो इट्स पुअर नेबरहुड बट पुअर होने के बाद भी यहाँ के स्टैंडर्ड्स में ना ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको जापान की गरीबी भी गरीबी नहीं लगती है
ये लीजिए भाई, आ गया हूँ मैं मेरे दोया में। तो देखिए भाई, वापस से रूम में आ गया हूँ। एक बार आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ इस रूम की खासियत। पूरा रूम तो आपको दिख ही रहा होगा एकदम एंड तक, ऊपर वो एसी वेसी वाला सब कुछ। इसमें वैसे टीवी भी लगा हुआ है। टीवी में देखें क्या क्या आ रहा है। मुझे यार इस रूम की यही सबसे मस्त बात लगी, और खासकर ये यहाँ पे आपको जितने भी रूम मिलेंगे ना, ये देखिए ये जो सीमेंट वाला सिस्टम है ना भाई, ये बहुत रेयर देखने को मिलता है। तो आवाज़ आपकी बाहर जाएगी ही नहीं। तो ये सिस्टम है भाई आपको कामागासाकी का, और नॉट जस्ट कामागासाकी, अगर आप जापान के किसी भी जगह में चले जाओगे आपको इस टाइप में रूम और इस टाइप के नेबरहुड मिल जाएंगे, लेकिन कामागासाकी जितना बड़ा नहीं मिलेगा। और अब भाई सोने का टाइम आ गया है। तो बस भाइयों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इस वीडियो के थ्रू आपको जापान के कुछ जो सीक्रेट्स हैं वो पता चले होंगे, और यहाँ पे किस तरीके से चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो बस भाइयों, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप enjoying your life. Bye bye.